कभी कभी लगता है हम सब एक टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चले जाएं, उस दौर में जब जिंदगी तेज नहीं बल्कि खूबसूरत हुआ करती थी। वो 90 का दशक था, एक ऐसा जमाना जहां ना कोई स्मार्टफोन था, ना सोशल मीडिया का शोर, फिर भी हर दिन खुशियों से भरा होता था। वो एक अलग ही दुनिया थी, जहां रिश्ते व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं बल्कि दिलों में बसते थे, जहां खुशियां ऑनलाइन लाइक से नहीं बल्कि दोस्तों के साथ बिताए पलों से मिलती थीं। वो दौर शायद आज की पीढ़ी को थोड़ा धीमा लगे, लेकिन यकीन मानिए उस धीमेपन में एक सुकून था, एक ठहराव था जो आज कहीं खो गया है। उस जमाने में सुबह की शुरुआत माँ की मीठी डांट वाली आवाज से होती थी। उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? अलार्म घड़ी की तीखी आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। स्कूल का बस्ता भले ही किताबों से भारी होता था, लेकिन हमारा दिल एकदम हल्का रहता था। दोस्तों के साथ वो बेफिक्री वाली बातें, वो छोटे छोटे राज जो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को पता होते थे, और लंच ब्रेक में एक दूसरे का टिफिन चट कर जाना, वो दोस्ती आज भी याद आती है। क्लास में टीचर के डर से चुप बैठना और जैसे ही वो मुड़े पीछे से दोस्त को चिकोटी काटना। और दिन का सबसे खूबसूरत पल होता था स्कूल की आखिरी घंटी का बजना, जो किसी आजादी के ऐलान से कम नहीं लगता था। शाम का मतलब था असली जिंदगी की शुरुआत। जैसे ही स्कूल से घर आए, बस्ता एक कोने में फेंका और सीधे गली में। हमारी अपनी एक दुनिया थी, हमारा अपना क्रिकेट का मैदान, और नियम भी हमारे अपने ही थे। एक टप्पे में आउट, दीवार को लगकर कैच हुआ तो नॉट आउट, और सबसे बड़ा नियम, जिसके घर के सामने बॉल गई वही आउट माना जाएगा। अगर किसी की गेंद नाली में चली गई तो मैच थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, और अगर किसी अंकल की खिड़की का शीशा टूट गया तो समझो वर्ल्ड कप फाइनल वहीं खत्म, और सब अपने अपने घर भाग जाते थे। दोस्तों को बुलाने का तरीका भी कितना सीधा और सच्चा था। घर के नीचे खड़े होकर जोर से आवाज लगाना, अरे बाहर आना, खेलते हैं, और उसका खिड़की से झांक कर कहना, बस 2 मिनट, मम्मी से पूछ कर आ रहा हूं। वो 2 मिनट का इंतजार भी कितना रोमांचक होता था। रविवार तो जैसे कोई त्योहार होता था। उस दिन देर तक सोने की आजादी थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर दूरदर्शन देखता था। सुबह सुबह जंगल बुक का मुगली हो या डकटेल्स के अंकल स्क्रूज, उनका इंतजार पूरे हफ्ते रहता था। और फिर रामायण या महाभारत के समय तो गलियां सूनी हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे पूरा देश एक साथ एक ही कहानी देख रहा हो। कभी कभी जब टीवी का सिग्नल चला जाता तो घर का एक सदस्य छत पर जाकर एंटीना घुमाता था, और नीचे से बाकी सब चिल्लाते थे, हाँ थोड़ा और, बस वहीं रोक देना, आ गया। वो एंटीना सेट करना भी एक टीम वर्क जैसा था, जिसमें पूरे परिवार का योगदान होता था। संगीत का भी अपना ही एक नशा था। वॉकमैन और कैसेट का जमाना। अपनी पॉकेट मनी बचाकर अपने पसंदीदा सिंगर का कैसेट खरीदना एक बड़ी उपलब्धि होती थी। और अगर टेप कैसेट में उलझ जाए तो एक पेंसिल या पेन से उसे धीरे धीरे घुमाकर ठीक करने में जो संतुष्टि मिलती थी, वो आज के 1 क्लिक प्ले में कहां। एक एक गाना इतनी बार सुनते थे जब तक उसके बोल जुबानी याद ना हो जाए। बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना और उसे दूर तक जाते देखकर खुश होना। ऐसा लगता था जैसे हमारी छोटी सी दुनिया, हमारी सारी उम्मीदें उस नाव कर तैर रही हों। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब था नानी या दादी का घर। वो खुली छत, वो ठंडी जमीन पर बिछी दरी, और उस पर कतार में लगी चारपाइयां। ना ऐसी बड़ी थी, ना वाईफाई, फिर भी नींद सबसे गहरी और मीठी आती थी। दिन भर आम के बागों में घूमना, कच्चे आम तोड़कर नमक लगाकर खाना, और रात में कहानियां सुनते सुनते आसमान में तारे गिनना। वो सुकून भरी रातें आज भी एक सपने जैसी लगती हैं। वो छुट्टियां हमें सिर्फ आराम नहीं बल्कि जिंदगी भर की मीठी यादें और रिश्तों की अहमियत सिखा जाती थीं। और वो लैंडलाइन फोन का दौर। घर में जब फोन की घंटी बजती थी तो एक अलग ही उत्साह होता था। हर कोई दौड़कर फोन उठाने जाता था, ये सोचते हुए कि मेरे लिए होगा। उस एक फोन कॉल का इंतजार भी कितना मीठा होता था। फोन पर बात करते हुए कोई प्राइवेसी नहीं होती थी, पूरा परिवार आसपास ही घूमता रहता था, लेकिन उसमें भी एक अपनापन था, एक जुड़ाव था। सोचता हूं तो लगता है उस दौर में चीजें कम थीं, लेकिन उन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा थी। खुशियां कम थीं, लेकिन गहरी थीं। आज हमारे पास सब कुछ है, तेज इंटरनेट, बड़े बड़े स्मार्टफोन, हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठे इंसान से बात करने का वक्त नहीं है। वो जो सुकून था, वो जो ठहराव था, वो कहीं पीछे छूट गया है। 90 का दशक सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था, सादगी का, अपनेपन का और सच्ची खुशी का एहसास। एक ऐसा एहसास जो आज भी जब याद आता है तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाता है। वो यादें आज भी हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे यादगार पलों में छिपी होती है।